सर्वप्रथम तो इसके ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तब हमने वहाँ पे बीकानेर में रिमूव कराया था, इसकी सर्जरी कराई थी और उसके बाद में कीमो भी लगा इसके, रेडियो भी हुआ इसके। और मेरे को ये कम से कम 5 साल हो गए इस बीमारी को झेलते हुए, क्योंकि मेरे को न्यूरो का ऑपरेशन हुआ है मेरे ये सिर के अंदर इधर, ये देखिए मेरे न्यूरो का ऑपरेशन हुआ है। और उसके बाद में वापस डॉक्टरों ने बोल दिया, एम्स वालों ने, कि तुम्हारे वापस गांठ बढ़ गई है तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन हुआ, फिर 1 महीने बाद रेडिएशन हुआ उनका। हम लोग 45 दिन पूरा लखनऊ में रहे रूम लेके, 45 दिन रूम लेके रहे, रेडिएशन भी हो गया। और उसके बाद 1 महीने बाद फिर ये टेमोजोलामाइड की दवा चलने लगी। तो अभी हम 2 अटेम्प्ट दवा ले चुके हैं उनकी। तो उनके स्वास्थ्य में इस बार जो लिए दवा थोड़ा बहुत असर हुआ, लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि नहीं बचेंगे, नहीं कुछ होगा, उम्मीद छोड़ दिए थे। मेरे को 6 महीने में 50% बदलाव आ गया था। मुझे अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर। यहाँ आया हूँ श्री नवग्रह आश्रम में, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जैसे रिजल्ट आए हैं, जो पिछले पेशेंट हैं उनको देख के लग रहा है कि हाँ कुछ हद तक है वो ठीक हो सकते हैं, या फिर हमारे साथ कुछ दिन और बिता सकते हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि ये जड़ से खत्म हो सकता है, कैंसर बिल्कुल खत्म हो सकता है। तो ये बीमारी और हुआ है यहाँ लोगों के, हम भी उस रास्ते की ओर है, आधा रास्ता हमने तय कर लिया, भगवान ने चाहा तो हम पूरा भी कर लेंगे। खुशी हो रही है कि भाई चलो फर्क पड़ गया, डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन बता दिया, उन्होंने कहा ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैंसर की कोई बीमारी नहीं है इनको, गांठ है तो आप परहेज करो और दवाइयाँ लो, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आराम मिलेगा। तो भाई सुन के खुशी हुई यहाँ आने से इतने कि चलो भाई बीमारी दूर हो जाएगी हमारी। कैंसर से कमज़ोर बीमारी है ही नहीं, ये सुनकर किसी को भी हैरानी होगी, क्योंकि जिस बीमारी के नाम से ही लोग घबरा जाते हैं, भला वो कमज़ोर और सबसे कमज़ोर बीमारी कैसे हो सकती है। आइए जानते हैं। आपके मन में जो दृढ़ संकल्प है वो अगर 100% है, छलक जाना चाहिए आत्मविश्वास आपके मन में, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए हारेगा कैंसर और जीतेंगे आप। कैंसर कभी भी ठीक नहीं होता है, कैंसर मरता है अपनी मौत खुद। ये दृश्य हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसीन तहसील के गांव मोतीबोर का खेड़ा के, जहां प्राकृतिक छटाओं के बीच स्थित है श्री नवग्रह आश्रम, एक आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार करने वाला चिकित्सालय और सेवा संस्थान। यहां हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को यही नजारा होता है। इस आश्रम को वैद्य हंसराज चौधरी ने 2013 में स्थापित किया था। अब तक यहां 65,000 से अधिक कैंसर रोगियों का और 7 लाख से अधिक किडनी, शुगर, दमा, हृदय और मिर्गी जैसी कई बीमारियों से ग्रसित रोगियों का सफलतापूर्वक उपचार हो चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ गरीब परिवारों, भारतीय फौज के परिवारों, बच्चों और कुछ बीमारियों से ग्रसित मरीजों को उपचार और औषधियाँ मुफ्त दी जाती हैं। इस आश्रम की हर बात निराली है, जैसे कि ये कैंसर क्लास, जिसमें सभी रोगी साथ बैठते हैं और उन्हें कैंसर की पूरी गणित समझाई जाती है। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्था में कैंसर का इलाज जो मुफ्त होता है, इसके अंदर कैंसर किट, कीमो जो हम यहाँ पे मुफ्त देते हैं। जो मरीज होते हैं, जो मरीज बिल्कुल गरीब होता है, जिसके संभालने वाला कोई नहीं है, उसको यहाँ पे दवा मुफ्त दी जाती है। इसके अलावा 5 साल से जितने छोटे बच्चे हैं उनको दवा मुफ्त दी जाती है यहाँ पे। इसके अलावा जितने भी स्वतंत्र सेनानी हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनके लिए भी दवा यहाँ पे मुफ्त में दी जाती है। यहाँ पे थायराइड, शुगर, बीपी, किडनी, लीवर, मिर्गी, लकवा, इनकी दवा यहाँ पे दी जाती है। लकवा, मिर्गी, इन दोनों की दवा यहाँ पे फ्री दी जाती है सभी को। इसका कोई भी चार्ज संस्था के द्वारा नहीं लिया जाता। श्री नवग्रह आश्रम की शुरुआत करने वाले किसान पुत्र हंसराज चौधरी एक रिटायर्ड कृषि अधिकारी और एक वैद्य हैं।
2013 में केदारनाथ त्रासदी से बचकर निकलने के बाद अपना बचा जीवन समाज की भलाई करने की ठान सांस के रोगियों की निःशुल्क सेवा करना चालू किया और धीरे धीरे अपने बाग में अनेकों औषधियों का संग्रह करके कैंसर जैसे जटिल रोगों का इलाज करना भी शुरू किया। एक सरल और सभ्य जीवन का निर्वाह करने वाले हंसराज चौधरी के आश्रम में उनके साथ अब 4 आयुर्वेद के डॉक्टर यानी वैद्य हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को करीब 1500 रोगियों को परामर्श देते हैं। ये अपने आप होता चला गया। सबसे पहले श्वास के पौधे, उसके बाद में गुड़मार के पौधे, उसके बाद में एक छोटा सा कमरा, उसके बाद में 5-10 पेशेंटों के साथ में दिन भर बातें करना, उनको समझाना। जो देवी कार्य होता है वो सही दिशा में जाता और होता रहता। श्री नवग्रह आश्रम की 2 पौधों की शुरुआत से आज 413 प्रकार के औषधीय पौधों का संग्रह। श्री नवग्रह आश्रम पे 1 महीने के 10 रोगियों से लगा के आज 14,500 रोगी प्रति माह केवल कैंसर के, किडनी और दूसरी बीमारियों के और शुगर के अलग। साहब ये कार्य योजना नहीं है, ये कार्य वर्षा है परमात्मा की, ये कार्य आदेश है परमात्मा का। मैं इसे कार्य योजना कतई नहीं मानता हूं, मैं इसे कार्य आदेश मानता हूं कि चूंकि भगवान धन्वंतरी को ये काम मुझसे करवाना था, इसलिए ये कार्य उत्तरोत्तर तरीके से होता गया। आयुर्वेद पे आदमी को फेथ कब बनेगा? जब वो यहाँ आएगा, जब वो 413 प्रकार के पौधे देखेगा, जब वो एक ही क्लास में 50-50 लोगों द्वारा, 20-20 लोगों द्वारा ये कहा जाना सुनेगा कि मैं ठीक हुआ, मैं ठीक हो गया, मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरी किडनी ठीक हो गई, मेरी शुगर ठीक हो गई, मैं आज डायबिटीज फ्री हूँ, बस सब तब व्यक्ति का आयुर्वेद में विश्वास होगा। अगर किसी का बच्चा बचता है, उसकी खुशी को मापना बहुत मुश्किल होता है। तो नवग्रह आश्रम का एक सिद्धांत है, वो अपनी कोई पब्लिसिटी नहीं करता, कोई पोस्टर नहीं लगवाता, किसी भी तरह का पब्लिसिटी स्टंट हमारे यहाँ पे नहीं किया जाता। नवग्रह आश्रम का जो भी है, जैसा भी है, वो बहुत पब्लिसिटी ज्यादा है। बहुत पब्लिसिटी का मतलब ये नहीं कि लोग वहाँ पे भोंपू लेके चिल्ला रहे अपने क्षेत्र में। जो व्यक्ति ठीक हो, आज मैं ठीक हूँ तो मैं मेरे जैसे 50 लोगों को कहता हूँ भैया मैं कैंसर से ठीक हूँ तो आप भी ठीक हो सकते हैं। किसी का बच्चा ठीक हुआ, किसी की माँ ठीक हुई, किसी का बेटा ठीक हुआ, किसी के पिताजी ठीक हुए, तो वो लोग अपने ही लेवल पे जाकर के ये कार्य करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो आयुर्वेद से जुड़े। अपने स्तर पे बहुत सारे लोग हैं, नीता दीदी हैं, एक रजनी जी हैं, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो अपने स्तर पे अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, और जो ये कार्य कर रहे हैं उन्हें हमारे नजर में सैनिक आ जाता है, नवग्रह आश्रम के सैनिक। देखिए, प्रचार प्रसार के बहुत सारे माध्यम होते हैं और सोशल मीडिया आज के समय में, आज के दौर में एक बहुत बड़ा मीडियम है जो उभर कर आया है इन वर्षों में। और आश्रम यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो या कि व्हाट्सएप हो, इनका बड़ा अच्छे से इसका उपयोग हुआ है और काफ़ी लोग इसके माध्यम से आश्रम आना होता है और वो जुड़ते हैं। और जहाँ अब इस बात को मैं अगर यूँ थोड़ा सा भिन्न तरीके से भी देखूँ तो हेल्थ सेक्टर में अगर आप प्रचार करते हैं अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का, बजाय उसके कि आप ग्रास रूट लेवल पे कितना काम करते हैं, अगर आप ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रचार है और लोग आपसे जुड़ते हुए जाते हैं। जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो मैंने ये सोचा था शायद जो एलोपैथिक डॉक्टर आज तक जो मैं बचपन से सुनता है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, ये शायद कभी ठीक नहीं होती है, इसमें व्यक्ति मरता ही मरता है। अगर मैं इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो इम्प्रूवमेंट में मैजिकल हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो 26 जून को मेरा टेस्ट हुआ था, मार्कर टेस्ट CA 19.9 2019 मेरा मार्कर टेस्ट CA 19.9 आया था 2040, जो उसकी रेंज होना चाहिए 0 से 35, और मेरा आया था 2000 से ऊपर। तो मतलब मुझे पैनक्रियाटाइटिक कैंसर हुआ था, जिसमें मुझे एक बाइल डक्ट के पास में एक गठान शो हुई थी कि मुझे बाइल डक्ट के पास में, पैनक्रियास के पास में एक गठान है 21x13 mm की। उस टाइम मुझे डिडक्ट हुआ तो देन ट्रीटमेंट के लिए मेरे को एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा कि मेरा कीमो पहले बायोप्सी होगा आपका, बायोप्सी के बाद आपका कीमो होगा और विदिन 6 मंथ के अंदर आपको कम से कम 6 से 7 कीमो लेना पड़ेंगे। तो उसके लिए मेरी फैमिली पूरी एग्री हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे कैंसर है, क्योंकि मेरी फैमिली वालों ने मुझे बताया नहीं था।
देन उसके बाद फिर मेरी दीदी का मेरे मोबाइल पे एक लिंक व्हाट्सएप पे आया जिसमें नवग्रह आश्रम के बारे में मुझे पता चला। और नवग्रह आश्रम के बारे में पता चला तो मैंने उसमें यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस देखे यहाँ के, जिसमें सक्सेस स्टोरीज भी देखी कई सारी। हंसराज चौधरी जी जो वैद्य जी हैं उनके कई सारे क्लासेस जो यहाँ चलती है वो क्लासेस के बारे में मैंने जाना और मैं उससे प्रेरित हुआ। देन उसके बाद फिर 5 जुलाई 2019 को मैं यहाँ पे आश्रम में फर्स्ट क्लास अटेंड करने आया था और 7 जुलाई को मैंने सारी औषधि लेना स्टार्ट करी। विद इन 28 डेज के अंदर जो मेरा CA 19.9 मार्कर टेस्ट जो 2040 था वो विद इन 28 डेज के अंदर 7.4 पे आ चुका है। मतलब कैंसर ऐसे पूरा फिनिश हो चुका है। कैंसर को ठीक करने के लिए औषधि के अलावा भी श्री नवग्रह आश्रम का एक सिद्धांत है, आस्था 33%, परहेज 33% और औषधि 33%। यानी कि औषधि का जो रोल है वो केवल 33% है। अब पहला बिंदु है आस्था। अगर मैं बिना किसी भेदभाव के बात करूं, इबादत जहां होती है, प्रार्थना जहां होती है, जहां व्यक्ति अपने उस भाव दशा में जाता है कि हे परमात्मा सिर्फ मुझे ठीक नहीं होना है, इस दुनिया के जितने कैंसर पेशेंट उन सबको ठीक कर, इस दुनिया के जितने रोगी हैं उनको ठीक कर, तो सबको ठीक कर, उसमें वो स्वयं भी शामिल है। इसीलिए मेरा जो कैंसर का जो पर्चा है उस कैंसर के पर्चे में 5:30 बजे प्रातःकाल उठते ही सामूहिक रूप से सबके लिए प्रार्थना, ये मैंने उसमें मेंशन किया। दूसरा, रोगी में आत्मविश्वास जितना अधिक होगा उतना जल्दी वो ठीक होगा। परंतु साहब आत्मविश्वास बाजार में से खरीदे जाने वाली चीज नहीं है, ये अंतर स्फूर्त मामला है। आत्मविश्वास अगर आएगा तो अंदर से आएगा और वो अंदर से तब आ सकता है कि जब व्यक्ति प्रार्थना करता है। यदि रोगी आधे घंटे के लिए भी ये भूल जाए कि मुझे कैंसर है तो निश्चित रूप से कहता हूं समझो उसने 2 महीने की औषधि ले ली। व्यक्ति जब स्वयं औषधि ले ये सोच के ले कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, परंतु वो जब 50 रोगियों का ये मुंह से सुन ले कि हाँ मैं ठीक हो गया, हाँ ये ठीक हुआ, अरे वो ठीक हुआ, अरे वो ठीक हुआ, और उसके बाद में औषधि लेता है तो उसकी ताकत अपने आप बढ़ जाती है। ये भी रोगी के लिए बहुत जरूरी है। और एक मैं खास तौर से इस दुनिया भर के कैंसर रोगी के परिवार वालों को कहना चाहता हूं, कैंसर रोगी कैंसर से कभी नहीं मरता है। कैंसर रोगी को मारने वाले होते हैं वो अधूरा अध कचरा ज्ञान रखने वाले सलाहकार, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी। आप किसी व्यक्ति के इलाज का फैसला करने वाला पड़ोसी कौन होता है? मैं सबको खुले रूप से आमंत्रित करता हूं, आप आइए एक बार श्री नवग्रह आश्रम पे, बिना कीमो करवाए, बिना रेडिएशन करवाए। मैं विश्वास दिलाता हूं हम उसको इस तरीके का वातावरण देंगे, ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसा सब कुछ उसको सुझाव देंगे कि निश्चित रूप से कैंसर हारेगा और रोगी जीतेगा। मैं दिल्ली से यहाँ नवग्रह आश्रम में आया हूँ। मेरी वाइफ सुदर्शन शर्मा, जिसको किडनी में प्रॉब्लम थी, उसका कैंसर डिटेक्ट हुआ था और बाद में वही जो अपना बढ़ के उसके पेट में एक और ट्यूमर बन गया। उन दोनों का मुझे ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद मुझे नवग्रह आश्रम का पता चला तो मैंने यहाँ पे अप्रोच करके यहाँ से मेडिसिन ली है, जो कि इस जनवरी से 26 जनवरी से स्टार्ट की है। इस 6 महीने के टाइम के अंदर उसने इतनी इम्प्रूवमेंट की है कि आज जो मैंने अपना पेट स्कैनिंग लेकर यहाँ पे आया हूँ वो बिल्कुल क्लियर आया है, उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो भी परहेज़ इन्होंने बताए थे मुझे वो घर पे बिल्कुल प्रॉपरली अटेंड किए गए हैं, दवाई प्रॉपरली खाई गई है और मैं इस चीज़ के लिए नवग्रह आश्रम चौधरी साहब का बहुत धन्यवादी हूँ। मेरे लिए तो ये एक बहुत वरदान मिला है। मेरे ये दूसरी बार कैंसर हुआ। पहली बार मैंने ट्रीटमेंट लिया था महावीर भगवान कैंसर जयपुर से, 2011 से वहाँ चल रहा था। ब्रेस्ट कैंसर, हाँ, वो उसका ऑपरेशन भी हो गया और 6 कीमो छड़ी और लगातार वो एक गोली जो लेते हैं वो मैं कम से कम 7 साल ले ली। पिछली बार जब मैंने कीमो ली ना तो वो मैं भुगत चुकी थी। अब उसने बोला था इनको और कीमो देनी पड़ेगी, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अभी ये मैं सहन कर नहीं पाऊँगी, मरना है तो मरना है। फिर मैंने वहाँ गई भी वापस
मैंने कहा मुझे सीने में मुझे हड्डी बदर लग रही है और मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप गर्म पानी से सेक कर लेना। फिर साल भर निकाल दिया, तब तक मेरी 4थी स्टेज आ गई। फिर गई मैं वहाँ मार्च में, तब उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हो सकता, आप टाइम निकलता जल्दी, तब मुझे उठा के ले जाते थे, ऐसी हालत हो गई थी। फिर मुझे किसी ने बताया आप जाके आओ एक बार, तो फिर हम यहाँ आए और 4 महीने से इलाज ले रही हूँ और आज रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है। किसी ने बताया, भगवान उसका भी भला करे, और आज मैं एकदम से ठीक हूँ, मेरे बच्चों मेरे पति के भाग की। कैंसर के इलाज को लेकर आम आदमी के मन में कई विचार स्वतः ही होते हैं जो अक्सर ठीक नहीं होते। कुछ लोगों को एलोपैथी में कीमोथेरेपी कैंसर का अकेला उपाय लगती है और कुछ लोगों के लिए तो कैंसर इलाज सिर्फ कल्पना मात्र है। पर नवग्रह आश्रम की उपलब्धियों के कारण ये भी सिद्ध हो गया है कि कैंसर का इलाज पूर्ण रूप से संभव है। देखो साहब, कैंसर को लेके लोगों के दिमाग में बड़ी खतरनाक भ्रांतियां हैं। पहली बात तो कैंसर नाम सुनते ही आदमी घबरा जाता है कि कैंसर मतलब मौत, जबकि सच्चाई ये है कि कैंसर मतलब मौत। ये भ्रांति लोगों के दिमाग में गलत तरीके से बिठा दी गई है औषधि बेचने वाले माफियाओं के माध्यम से। कैंसर की जो दवाएं हैं दुनिया की चंद गिनी चुनी कंपनियां बनाती हैं। एक इंजेक्शन 48,000 का बॉम्बे में, वही इंजेक्शन 30,000 का अहमदाबाद में, वही इंजेक्शन 20,000 का जयपुर में, और वही इंजेक्शन 80,000 का दिल्ली में। साहब ये क्या लूट है? ये भ्रांतियां लोगों को डरा के बनाती गई, कैंसर मतलब मौत। जबकि आयुर्वेद में, मैं श्री नवग्रह आश्रम के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि अगर बिना कीमो, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी किए हुए, बिना करवाए यदि कोई रोगी आश्रम की चिकित्सा पद्धति को अडॉप्ट करता है तो 77% से 80% के बीच में हमारी सर्वाइवल रेट है, हमारी ठीक होने की दर है। जबकि राजीव भाई दीक्षित से बड़ा मैं नहीं मानता हूं कि इस हिंदुस्तान में कोई ऑन्कोलॉजिस्ट हुआ है जिसने कैंसर पर ईमानदारी के साथ में काम किया हो। उनका कहना है कि भारत में आफ्टर कीमो, आफ्टर रेडिएशन और आफ्टर सर्जरी सर्वाइवल रेट केवल 2.8 है। कैंसर जितना खतरनाक रोग नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक इसका कीमो और रेडिएशन का इलाज है। हम लोगों को इस बात में पूरा अवेयर करते हैं, उनमें अवेयरनेस लाने का काम करते हैं। और कैंसर क्लास, इस भ्रांति को खत्म करने के लिए श्री नवग्रह आश्रम ने पहली बार इस दुनिया में एक ऐसा चिकित्सा संस्थान है जिसपे 2-2.5 घंटे की केवल कैंसर को उधेड़ के रख देने की क्लास होती है। कैंसर के कारण, कैंसर के ठीक होने के कारण, कैंसर के प्रकार, कैंसर किस वजह से होता है, और कैंसर से ठीक हुए रोगी जब हमारी क्लास में आते हैं, एक रविवार को, एक शनिवार को 50 रोगी ये डाटाज लेके आते हैं, आंकड़े लेके आते हैं, अपने रिपोर्ट्स लेके आते हैं, साहब मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। क्या ये कोई कम बात है? इसलिए भ्रांतियां अधिक है, जबकि कैंसर इतना घातक नहीं है। मेरा नाम राजकुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मुझे कैंसर है, मुझे साइनस में और प्रोटेस्टा ग्लैंड में कैंसर था। हाँ, मैं 3 महीने से यहाँ से इलाज करा रहा हूँ, जिससे मुझे प्रोटेस्टा ग्लैंड का कैंसर बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूरे मतलब 90 दिन दवाई खाने के बाद हमने इनका प्रोस्टेट का टेस्ट करवाया और आँख का MRI का करवाया, जिससे हमने वैजी को दिखाया तो उन्होंने हमारे को ये बोला है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बिल्कुल नील हो चुका है। जो मेन है जिससे कि ये कैंसर उनको हुआ था वो जड़ से ख़त्म हो गया है। और जो आँख का है, जो इनको यहाँ पे है, वो जो यहाँ पे छोटी छोटी गठान थी उनका कम हो गई है। तो उन्होंने कहा है कि अब आप दवाई खाओगे तो बाकी का भी ये खत्म हो जाएगा। अब हम 1 महीने की दवाई लेके जा रहे हैं यहाँ से, और नेक्स्ट मंथ जो हम फिर यहाँ पर आएंगे। हम तो ये कहेंगे कि जो लोग बाहर डॉक्टरों के पास एलोपैथिक इलाज करा रहे हैं वो लोग बिल्कुल ना जाएं। अगर करवा भी रहे हैं तो वहाँ भी स्टॉप कर दें और यहाँ पर आएँ और आके खुद अपनी आंखों से देखें कि सच्चाई, और उसको अपनाएं। अपनाने के बाद उनको अपना भी पता लग जाएगा। उनको 15-20 दिन के बाद रिजल्ट पता आना शुरू हो जाएगा कि हमारे अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है। और मैं तो वाकई बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर कि हम लोग इतने परेशान थे कि हमारे को एलोपैथिक डॉक्टरों ने इतना बड़ा खर्चा बता दिया था कि हम लोग कैसे कर पाएंगे। और हमारे को कभी कोई ट्रीटमेंट करे जा रहे हैं, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। टेस्ट ही कराने में हमारे तो 2 महीने टेस्टों में निकल गए और कोई दवाई शुरू नहीं करी। फिर भी इन्होंने कहा पेट स्कैन का हम कीमो करेंगे, तो हमने मना कर दी कि ना, हमने रेडिएशन भी नहीं करवानी, हमने कीमो भी नहीं करवानी,
हम यहाँ पर आएंगे, नवग्रह आश्रम में आएंगे तो यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएंगे, जिससे कि यहाँ पे आने के बाद हमने 3 महीने दवा खाई, जैसे जैसे वैद्य जी ने बताया था उसके अकॉर्डिंग हमने सारा परहेज किया और दवाई भी वैसे ही मेंटेन करके ही खाई है। और उसका रिजल्ट ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का इनका जो था कैंसर वो जड़ से ख़त्म हो गया। इसके लिए तो हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, वैद्य जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सब लोगों से अपील करेंगे कि यहाँ पे आश्रम में आएँ और आके देखें कि यहाँ पे कैसे होता है। वाकई यहाँ पे सच्चाई है, यहाँ पे जो है कि मानवता का जो धर्म है वाकई ही निभाया जा रहा है। यहाँ पे लोगों को लूटा खसोटा नहीं जा रहा, जो जेन्युइन दवाई का खर्चा है वो भी नहीं हम लोग तो दे पा रहे, वैद्य जी इतना कुछ अपने पास ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे धर्मात्मा को तो हम बहुत प्रणाम करते हैं। दिन का शुरुआत करते हैं हम, दिन के शुरुआत की सबसे पहले औषधि है आयुर्वेदिक कीमो। कि वैद्य जी के आड़े पे चले, पूरा परहेज करे, परहेज करेगा तो फायदा होगा, और परहेज नहीं करता कोई फायदा नहीं होगा उसको। और संकल्प शक्ति जो सबसे बड़ी संकल्प शक्ति, विश्वास रखे कि वे ठीक होगा तो होगा। अपने ऊपर मालिक पे विश्वास और वैद्य जी पे विश्वास, और बाकी जो यहाँ की जो संस्था है उसको प्रणाम करते हैं हम तो बहुत। और जहाँ तो वो हम इसका प्रचार भी आगे जाके करेंगे। हमने भी पर्चे छपवाए हैं, लोगों को वहाँ बांटते हैं। दिल्ली में 2-3 पेशेंट भी यहाँ पर भेजे हैं कि आप लोग जाओ, तो वो भी हमारा इंतज़ार करते हैं कि इनको ट्रीटमेंट देने से आराम होगा तो भाई हमें भी होगा। अब हम जाके बताएंगे, एक यहाँ का भी नाम होगा और एक मानवता के नाते एक अच्छा काम हो रहा है। ऐसी अनेकों अविश्वसनीय सक्सेस स्टोरीज आश्रम में हर दफ़ा मिल जाती हैं और इससे यहाँ आए कैंसर रोगियों को एक अलग ही अनुभूति मिलती है जो उन्हें आवश्यक आत्मविश्वास दिलाती है। ऐसा आत्मविश्वास जो रोगियों के लिए किसी दवा से कम नहीं होता। चूंकि आयुर्वेदिक कीमो 50 दिन की औषधि है और यहां जो कुछ भी बात कर रहा हूं मैं यूनिवर्सल बात कर रहा हूं। हो सकता है आपकी पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से आपको मेडिसिन अलग अलग डिफरेंट हो। जो रोगी है या के जो पेशेंट है, जो समस्या वो लेके आता है, वो बहुत कुछ सिखाता है आपको, वो अवसर देता है, वो एक सवाल खड़ा करता है और वहाँ से ही रिसर्च शुरू हो जाती है। रिसर्च ये नहीं कि आप किसी लेबोरेटरी के अंदर पहले से तय मापदंडों और पहले से तय सब विषय के ऊपर आप कुछ काम कर रहे हैं। आप काम करना शुरू करते हैं और जैसा कि काम हो रहा है तो लोग जिस तरह से जुड़ते हैं, उनकी जो समस्याएं रहती है और उन समस्याओं के ऊपर फिर वो डेटा के साथ में कि ये जो इनकी दिक्कत है और ये इन्होंने उपचार लिया, अब इन किस स्थिति में जा रहा है। तो एक तो ये इस तरह से काम होता है। दूसरा, जो हमारी डॉक्टर्स की जो टीम है, जो बड़ी ज़बरदस्त टीम है अभी आश्रम के पास में, वो अपना जो अनुभव लेके आई आश्रम पे और एक तरह से कहूँगा कि वो एक नई ऊर्जा, नई बहार और नई बयार लेके आई और उनके जो अनुभव जुड़े आश्रम के साथ में और वो जो अपना रिसर्च वर्क जो दिखाते हैं, जो उन्होंने प्रीवियस किया है, उनमें से कुछ जो है हमारे डॉक्टर्स MD कर रहे हैं, कुछ और हायर उसमें जा रहे हैं। तो और चूंकि रसायनशाला के अंदर एक उनकी बड़ी सहभागिता होती है, तो ये बड़ा अच्छा निकल के आ रहा है। आश्रम में 4 डॉक्टरों के साथ करीब 40 कर्मचारी और स्वयंसेवी प्रशिक्षित युवा काम करते हैं, जो यहाँ पर्ची बनाना, रोगियों का मार्गदर्शन करना, औषधियों को संभालने से लेकर उनसे दवाएं बनाना और कई अलग अलग कामों को पूरी उत्तमता से करते हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा का जो सिद्धांत है, महर्षि चरक, सुश्रुत, टैलन, वाग्भट के जमाने से प्रारब्ध जनित रोग जो भी होते हैं, जैसे मिर्गी, पागलपन, हिस्टीरिया, कैंसर, इन रोगों में वैद्य को रोगी से धन्यवाद लेने का भी हक नहीं होता। तो सब पैसा लेने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, ये बात मैं घमंड के साथ नहीं, बड़े गौरव के साथ कहता हूं कि मैं इस जिले का सबसे बड़ा किसान हूं। मेरे पास 310 बीघे जमीन है, मेरे पास 4 पोल्ट्री फार्म है, मेरे को खुद को पेंशन मिलती है, मेरे पास बहुत बड़ा पशुपालन का सेटअप है। मैं ईमानदारी से अगर मुझसे कहलवाना चाहें आप, तो मेरे पास इतना धन है कि मैं ऐसे 4 श्री नवग्रह आश्रम संचालित कर सकता हूं। रोगियों को निःशुल्क औषधि देना मेरा कर्तव्य है, मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी नहीं है। औषधियां जो बाहर से आती है, कुछ औषधियां बेंगलोर से आती है, कुछ नागालैंड साइड से आती है, कुछ नेपाल साइड से आती है, कुछ नीमच से आती है, कुछ कोयम्बटूर केरला साइड से आती है। ये जितनी भी औषधियां हैं, ये सब रॉ फॉर्म में यहाँ आती है।
और सबसे अच्छी बात, हमारे आश्रम से हमारी औषधि का जो हमारा बगीचा 413 प्रकार के जो औषधीय पौधे हैं, यहां से भी 20-25% औषधि हम यहां से संग्रहण करते हैं। उसका बाकायदा उनको फ्लोराइजर से उसको पाउडर फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो ये इस तरीके से इतनी मेहनत करके, परिश्रम करके औषधि बना के, और सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है ये मैं आपको इसके माध्यम से बताना चाहता हूं। रोगी जब ठीक होता है तो मुझे करोड़ों रुपया उसकी प्रसन्नता के रूप में, उसकी मुस्कुराहट के रूप में मिल जाता है। तो मुझे मुस्कुराहट ज्यादा महंगी है, पैसा मेरे लिए बहुत सस्ता है। आश्रम का हर संभव प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैंसर और दूसरे रोगों को लेकर सचेत हो सके, और आश्रम का मानना है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। इसलिए वो लोगों को एक सरल यौगिक सात्विक जीवन जीने की सलाह देते हैं। साहब, कैंसर को आयुर्वेद में अर्बुद करकरा कहा गया है। अर्बुद करकरा यानी कि ट्यूमर, करकरा यानी कि केकड़े की आकृति का, केकड़े के लक्षणों का, जो खुद सूखा, पानी में रहता है पर खुद सूखा रहता है। अब इसके गहरे कारण में जाना पड़ेगा कि आयुर्वेद की यह मान्यता है कि जब जब प्रदूषण बढ़ेगा, जब जब रसायन का उपयोग बढ़ेगा, रासायनिक चीजों का उपयोग बढ़ेगा, मांसाहार बढ़ेगा, अल्कोहल का, दारू का, मदिरा का उपयोग बढ़ेगा, जब जब वायु प्रदूषण होगा, जब जब भूमि प्रदूषण होगा, जब जब जल प्रदूषण होगा, जब जब भोजन प्रदूषित किया जाएगा, जब जब विचार प्रदूषित होंगे, आयुर्वेद का तो यहां तक मानना है कि अगर आपकी थॉट नेगेटिव है, आप नकारात्मक सोचते हैं, तो भी आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो यानी कि इस बढ़ते हुए कैंसर के लिए जो जिम्मेदार है, 3 स्तर पे मैं तीनों सोसाइटी को जिम्मेदार मानता हूं। सबसे पहले जिम्मेदार मानता हूं उस लोभी किसान को जिसने उत्पादन बढ़ाने के लिए रसायन का अंधाधुंध उपयोग किया, पेस्टिसाइड का। दूसरे नंबर पे मैं दोषी मानता हूं उन सरकारों को कि जिन्होंने चंद टैक्स के खातिर, मतलब उन उद्योग धंधों को पनपने की स्वीकृति दे रखी है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अति घातक है और कैंसर पैदा करने की वो फैक्ट्री है एक तरह से। मैं आपको यहाँ एक फिल्म का सजेशन देना चाहता हूँ, इरादा 2017। ये फिल्म मैं कहता हूँ भारत के ही नहीं, संसार के प्रत्येक नागरिक को देखनी चाहिए, जिससे पता चलेगा सरकारें कितनी दोषी है। और तीसरा, मैं उस स्तर पे उस खुद रोगी को दोषी मानता हूं कि जिसने खुद ने मांसाहार किया, खुद ने अल्कोहल का सेवन किया, खुद ने रासायनिक कपड़ों का धारण किया, खुद ने दिनचर्या का ध्यान नहीं रखा, खुद नेगेटिव विचारों से, विपरीत विचारों से घिरा रहा, और उसके बाद में वो कहता मुझे कैंसर हो गया। तो भैया, कैंसर तो होगा अगर इस तरीके की परिस्थितियां रहेगी। चूंकि आयुर्वेद मेरी दृष्टि में सिर्फ मेडिसिन और वनस्पतियां ही भर नहीं है। आयुर्वेद एक पूरा जीवन दर्शन है, आयुर्वेद पूरी लाइफस्टाइल है। ये ऐसा कार्य है जिसको अलग से नहीं करना पड़ता हमको, कि हम इस पे अलग से फोकस कर रहे हैं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं या अवेयरनेस लोगों को दे। वो उसके अंदर समाहित है, वो जो क्लास है, और वहाँ जो लोग और उनके साथी आते हैं, और फिर जो वीडियो जो वो क्लास के वीडियोस होते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, या कि टेस्टिमनीज होती हैं, जो सक्सेस स्टोरी होती है, वो यूट्यूब पे जिस तरह से उपलब्ध हैं, और वहाँ जो व्यूअर्स वहाँ जुड़ते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त काम होता है अवेयरनेस के लेवल पर ही। और फिजिकली जो लोग आते हैं और जो यूट्यूब से नहीं जुड़े हुए या उनके तक अवेलेबल नहीं है वो माध्यम, तो वो फिजिकली जब आते हैं तो उनके साथ जो काउंसलिंग होती है, जो उनके साथ में डिस्कशन होता है, और क्लास एक जो पब्लिकली डिस्कशन होता है, मुझे लगता है ये अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा उपलब्ध कराता है उनको साथ। श्री नवग्रह आश्रम को करीब से समझने के बाद यही लगा कि इससे अनोखा उपचार केंद्र कहीं नहीं देखा। यहाँ एक रोगी को ठीक करने के लिए सिर्फ दवा ही नहीं, पर वो बहुत कुछ है जो शायद कहीं और भी। खुली साफ हवा, अनेकों रोगियों का एक साथ क्लास में बैठकर बीमारी को समझना और सक्सेस स्टोरी सुनकर अपने आत्म मनोबल को बढ़ाना, और यहाँ का आध्यात्मिक अनुभव अमूल्य है। अगर आप लोग हमारे बताए अनुसार पूरी आस्था के साथ अगर आप औषधि लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए, हारेगा कैंसर और जीतेंगे आप।